Hello everyone, back to EduGrant, the virtual पाठशाला। CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक फिनेंस का कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। ये इतना फेमस मॉडल है कि आप फिनेंस का कोई भी कोर्स कर लो, फॉर एग्जांपल CFA, ACCA, CA, CMA, CS, जहां जहां फिनेंस इन्वॉल्व है ये आपको कहीं ना कहीं वहां पे दिखे जाएगा। इसे हम कहीं ना कहीं दो तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एग्जैक्टली क्या करता है। इट कैलकुलेट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ स्टॉक। कोई भी मॉडल, मॉडल मतलब मेथड होता है, कोई भी मॉडल जो होगा वो कहीं ना कहीं एक्चुअल नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन ही दे सकता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर से कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई एक शेयर होल्डर किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी में इन्वेस्ट का है। और डेफिनेटली अगर आप और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो करेंगे। तो अब ये चीज सोचनी है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो आई मे यूज दिस फॉर्मूला और मेथड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन वहीं अगर मैं एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ये कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रादर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो इट इज एज गुड एज, इन्वेस्टर के लिए हो गया ये रिटर्न और कंपनी के लिए हो गई ये कॉस्ट। सो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल देता हूं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, जबकि कंपनी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर देता है। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, मैंने यहां पे लिखा हुआ है ER, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, और इसमें जो आगे सारे एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू RFR, दैट इज रिस्क फ्री रेट। कि आप किसी बैंक में FD करा रहे हैं और उस FD के ऊपर आपको कहीं ना कहीं 6%, 7% जो रिटर्न मिलता है उसी को हम प्यार से बोलते हैं RFR। बहुत सारे बुक्स में यील्ड ऑन, यील्ड का मतलब हो गया रिटर्न, यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, या हम उसे बोलते हैं। सो एनीथिंग विच इज सेफ, उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज योर RFR। नाउ द थिंग इज, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में है वो है बीटा। बीटा, बीटा एग्जैक्टली क्या है वो हम आगे देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, एंड वो है आपका RM। नाउ दैट इज एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट। ठीक है, आप मार्केट का मतलब यहां ऐसे समझ लीजिए कि सेंसेक्स, निफ्टी, जो हमारे ब्रॉड इंडाइसेस हैं, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है अक्रॉस अ पर्टिकुलर पीरियड, उसे हम प्यार से बोलते हैं रिटर्न ऑन मार्केट। तो अगर मैं ये बोल दूं कि पिछले 5 साल से मार्केट या सेंसेक्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुआ है, लेकिन अगर मैं एवरेज निकालूं तो 15% कहीं ना कहीं रिटर्न दिया है, तो ये बन जाएगा आपका एवरेज RM, दैट इज एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 6% तो रिस्क फ्री ऐसे ही मिल जाएगा। सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन मार्केट या फिर रिस्की सिक्योरिटीज, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे हायर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा। क्योंकि अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी को देखते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो 30 और 50 रिस्की सिक्योरिटी से बने हुए पोर्टफोलियो हैं। सो RFR इज जस्ट नथिंग बट आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कॉम्पेंसेशन। नॉर्मल FD में बिना रिस्क लिए मुझे 6% तो ऐसे ही मिल गया। तो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन रिस्की सिक्योरिटीज तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला। तो आप जस्ट एक एग्जाम्पल क्रिएट करिए। इफ योर रिटर्न ऑन मार्केट इज 15% एंड योर रिस्क फ्री रेट इज 6%, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला। सो 15 माइनस 6 इज 9%, दैट इज योर रिस्क प्रीमियम। मतलब रिस्क लेके आप इतना और एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। आप मुझसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय बीटा? ब्लू कलर का जो बार है दैट इज रिटर्न ऑन मार्केट। अगर 10% रिटर्न ऑन मार्केट है एंड बीटा अगर 1.5 है, तो आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक से जो रिटर्न मिलेगा वो 15% मिलेगा। वहीं अगर अब मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड के बारे में बात करूं,
मार्केट अगर 5% डाउन होता है तो क्योंकि बीटा 1.5 है तो -5 इंटू 1.5 अगर आप करेंगे तो 7.5% का नेगेटिव रिटर्न आपका स्टॉक देगा। ठीक है, बीटा एग्जैक्टली क्या होता है? इट मेजर्स सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली वो रिस्क होता है जिसे आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सारे के सारे सिस्टमैटिक रिस्क के एग्जांपल हैं। अगर आपको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। सो रिटर्न ऑन मार्केट एंड रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताता है बीटा। बीटा को बेसिकली हम 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। वैसे जनरली जो सेंसेक्स या निफ्टी या ब्रॉड इंडाइसेस का जो बीटा हम पकड़ते हैं उसे हम 1 पकड़ते हैं। दैट इज बेस। आपने जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है अगर उसका बीटा मोर देन 1 है तो डेफिनेटली आपने एक बहुत ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी का बीटा लेस देन 1 है इसका मतलब वो कंपैरेटिवली कम रिस्की है मार्केट से। आप ऐसे समझिए, in case beta of the security is more than 1 means security ज्यादा रिस्की है and higher the systematic risk, क्योंकि बीटा मेजर सिस्टमैटिक रिस्क। higher the systematic risk, uncontrollable risk होता है systematic risk, higher the systematic risk, higher the return। तो अगर बीटा 1 से कम हुआ तो lower the systematic risk, lower the systematic risk तो मतलब आपका जो रिटर्न होगा वो कम होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होगा। किससे ज्यादा? ऑफ कोर्स जो रिटर्न ऑन मार्केट है उससे ज्यादा रिटर्न आपको सिक्योरिटी देगी। लेकिन अगर बीटा 1 से कम है तो आप ये सोचिएगा कि आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन मार्केट से कम रिटर्न आपको देगी। तो अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए, इफ द बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज एग्जैक्टली 1 तो रिटर्न ऑन सिक्योरिटी कितना होगा? यहां पर रिटर्न ऑन मार्केट मैंने 12% लिया हुआ है। ठीक है, ओके। सो इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1 सो आप ये देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं 12% से ज्यादा होगा। फॉर्मूला यूज करिए, प्लग द फिगर्स एंड गेट द आंसर। सो 15% ओवरऑल रिटर्न बनता हुआ। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का बीटा 1 से कम है, 1 से कम है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी होगा वो कहीं ना कहीं 12 से कम होगा। अगर आपकी सिक्योरिटी का बेटा एग्जैक्टली 1 है तो रिटर्न ऑन मार्केट एंड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एग्जैक्टली सेम ही होंगे। एक सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है हमें अब उसके बारे में समझना है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम्स में आता है, सो प्लीज प्रिपेयर वेल। अगर आपने सोचा था योर एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी इक्वल टू 15% लेकिन एक्चुअल रिटर्न 18% आ गया, इट मींस आपकी सिक्योरिटी जो है वो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया नहीं। आप तो सोचे थे 15% लेकिन आ कितने गए? 18%। अब उसी हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगर एक्चुअल रिटर्न आपका 15% है लेकिन आपने काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रखा था 18% का, तो यहां पे मैं ये बोल देता हूं कि आपने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लिया था, सो योर सिक्योरिटी वाज ओवरवैल्यूड। अगर एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर दोनों ही 15-15% है इसका मतलब सिक्योरिटी इज फेयरली वैल्यूड। वेल, द गुरु मंत्रा इज अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो स्टॉक को बाय करिए और अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो स्टॉक को सेल कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगाने से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो हायर द एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल रिटर्न अगर लोअर हो जाए तो कहीं ना कहीं हम उसे ओवर वैल्यूड बोलते हैं, और अगर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हम उसे अंडर वैल्यूएशन बोलते हैं। विद दिस कहीं ना कहीं आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। ठीक है, एडुग्रेंट द वर्चुअल पाठशाला आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट ऐसे लाता रहेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। लव, लाइक, शेयर एंड प्लीज स्टडी भी साथ साथ में करिए मेरे साथ। थैंक यू।